हेलो फ्यूचर चैम्पियंस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आप लोग की पढ़ाई कैसी हो रही है? आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में? आई थिंक कि मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं, हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच फिनिश हो चुका है, बस लास्ट बचा है। आई होप कि आपने गेस कर ही लिया होगा कि हमारा लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग इंटरजेक्शन पढ़ेंगे। ठीक, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें जो आप एकदम ही अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो। कब आप सैड होते हो, कब आप बहुत इमोशनल होते हो, कब आप बहुत हैप्पी होते हो, ये सारे पॉइंट्स हैं। क्लियर है? वही चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। तो समझिए, समझते हैं, स्टार्ट करते हैं हम क्लासेस। ठीक है, सो व्हाट इज एन इंटरजेक्शंस? हम समझते हैं इंटरजेक्शंस होता क्या है। एक स्लाइड नहीं है इसमें, आई थिंक, हाँ ये वाली स्लाइड। ठीक है, इंटरजेक्शंस हम समझते हैं। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? सो अ सिंगल वर्ड कैन एक्सप्रेस थाउजेंड्स इमोशंस, दैट्स द पावर ऑफ एन इंटरजेक्शंस। क्लियर है? समटाइम्स क्या होता है, एक सिंगल वर्ड्स होता है, उसमें बहुत से इमोशंस होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ही फील करा देते हैं कि यस दिस इज ट्रू। समझ में आया? यही लिखा है ना, a single word can express a thousands of emotions, that's in the power of an interjections. Clear है पॉइंट? कभी कभी जैसे होता होगा ना कि आप लोग अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से कुछ ऐसी बात कर देते हो या कुछ ऐसी बात कह देते हो कि एक वर्ड आपकी पूरी लाइफ बदल देता है। जैसे समटाइम्स क्या होता है, हम अपने लाइफ में चल रहे हैं, कोई भी चीज़ें सब कुछ ऑन गोइंग हो रही है, बट आपका लाइफ का बहुत ही कह सकते हैं कि डाउनफॉल वाला फेज चल रहा है। अब उस टाइम पे क्या होगा, अगर आपको कोई इंसान समझाता है, कुछ बोलता है, तो क्या पता उस इंसान की कोई बात ऐसी हो जो आपको हिट कर जाए, जो उस टाइम तो आपको बुरा लगे, बट उसके वजह से आपने एक्शन लेना शुरू किया। क्लियर है पॉइंट? अब आपने एक्शन लेना शुरू किया तो आपकी लाइफ में बस एक के बाद चेंजेस आती जा रही है और आप उस एक वर्ड की वजह से अपनी पूरी लाइफ चेंज कर दिए। क्लियर है ना ये पॉइंट? वही होता है इंटरजेक्शंस। ठीक है, जहां पे आपको एक वर्ड हिट कर सकता है, आपके थाउजेंड्स ऑफ इमोशंस को जगा सकता है। क्लियर है पॉइंट? ओके, सो जो नेक्स्ट है हमारा वो है आपका व्हाट इज एन इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस होता क्या है? An interjection is a word or group of words that express a certain feeling or emotions. Interjections क्या करता है? हमारी certain feelings को और emotions को express करता है। Clear है point? क्या करता है? हमारी certain feelings को और emotions को express करता है। For example, like wow, ठीक है, ओह, हुर्रे, उप्स, अलाज। जैसे सपोज तुम घर पे बैठे हुए हो, ठीक है, और तुम्हारा कोई फ्रेंड तुमसे मिलने आ गया, तो तुम उसको देख के क्या होते हो? तुम सरप्राइज होते हो, क्या बोलो? वाव, ये हमारा इमोशंस दिखता है ना, वही चीज बताई जाए। जैसे ओह, ठीक है, सपोज आपको चोट लग गई, ओह आई गॉट इंजर्ड, हम बोलते हैं ना आई गेट इंजर्ड, वही चीज है। उसके बाद है हुर्रे। जैसे हम लोग जब क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट के टाइम पे हम लोग बोलते हैं ना हिप हिप हुर्रे, तो वो चीज है। जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हो, बहुत ज्यादा हैप्पी होते हो, तो आप हुर्रे बोलते हो। ठीक है, फिर अलाज जब आप सैड होते हो तब शो करते हो। क्लियर है पॉइंट? तो इंटरजेक्शन आपको क्या समझ में आया कि क्या करते हो आप? जब आपकी जो सडन फीलिंग्स होती, इमोशंस होती है, आप उसको एक्सप्रेस करते हो, वही आपका इंटरजेक्शंस होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका व्हाई डू वी यूज इंटरजेक्शंस। हम इंटरजेक्शंस को यूज क्यों करते हैं? आपने कभी सोचा कि क्यों यूज करते हैं हम इंटरजेक्शंस को? We use interjections to express. हम interjections को क्यों यूज करते हैं? हैप्पीनेस शो करने के लिए। जैसे जब आप हैप्पी होते हो तो आपके फेस एकदम हैप्पी वाला मोमेंट होता है। ठीक है, सैडनेस, ठीक है, सैडनेस होते तो हमारा फेस बहुत ज्यादा गिरा हुआ होता है, लाइक हम बहुत ज्यादा बुरा फील करते हैं, बहुत उदास होते हैं, सैड जैसी फीलिंग होती है कि इमोशंस होता है, लाइक घर में हो किसी ने डांट दिया तो अब किसी चीज पे आपको बोलना ही नहीं है, एक ही इमोशंस मैंने क्रिएट किया ना अपने फेस पे, तो आपको क्या लगा कि हाँ मैम सैड है। ओके, फिर सरप्राइज कब होते हो? लाइक तुम बैठे हो अपने काम में बिजी हो, अभी तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंदीदा डिश आ गया, तो तुम क्या होगे? सरप्राइज हो जाओगे। क्लियर है? वही चीज है। फिर एंगर, जैसे क्या होता है, भाई बहनों में झगड़ा होता है,
तुम्हारी बहन को तुम्हारे ऊपर गुस्सा आ गया, तुम्हारे भाई को तुम्हारी बहन के ऊपर गुस्सा आ गया, तो क्या होता है, बस मिल जाए वो इंसान अभी मार दूंगा उसको, ऐसा होता है ना, ये होता है आपका एंगर, गुस्सा। देन आपका फियर, लाइक जब आपको किसी चीज से डर लगता है, ठीक है, जैसे किसी किसी को पानी से डर लगता है, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं वहां जा सकता, क्लियर है पॉइंट। तो ये होता है आपका फियर, जब आप किसी चीज से डरते हो। देन है आपका अप्रिशिएशन, लाइक जब आपके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं, तो आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स सब आपको क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। देन है आपका पेन, जैसे आपको चोट लग गई, आपको बहुत पेन हो रहा है, और पेन सिर्फ चोट वाला ही नहीं होता है, कभी कभी किसी के वर्ड्स भी बहुत हर्ट कर जाते हैं, ठीक है, तो वो इमोशनल पेन, फिजिकल पेन, मेंटल पेन, बहुत तरीके का पेन होता है। फिर आपका ग्रीटिंग, जब आप किसी से मिलते हो, ठीक, तो ये थे आपके इंटरजेक्शंस, इसलिए आपको इंटरजेक्शंस यूज करना होता है अपने इमोशंस को फील कराने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, क्लियर, ओके। देन है आपका टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शंस, इंटरजेक्शंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो जॉय आपका इंटरजेक्शन ऑफ टाइप है, सरप्राइज, सॉरो, पेन, ग्रीटिंग, अप्रूवल, एंगर, अटेंशन। क्या क्या हमने पढ़ा, जॉय, ठीक है, सरप्राइज, सॉरो, पेन, ग्रीटिंग, अप्रूवल, एंगर, अटेंशन, याद हो जाएगा, जॉय, सॉरो, एंगर, अप्रूवल, अटेंशन, ग्रीटिंग, पेन, ठीक है। अब हम इसको समझेंगे, समझते हैं टाइप ऑफ इंटरजेक्शंस है क्या। बहुत छोटी सी क्लास है आज की वैसे, बट इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। लाइक इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस। ये आपको बहुत अच्छे से, आई थिंक इतनी बार तो मैंने रिपीट कर दिया है कि आपको लर्न हो गया होगा। तो समझते हैं हम टाइप ऑफ इंटरजेक्शंस। तो पहला हमने क्या पढ़ा, इंटरजेक्शंस ऑफ जॉय, एक्सप्रेस हैप्पीनेस और जॉय, ठीक है, जैसे हुर्रे, हुर्रे, yippee, वाओ। लाइक क्या होता है, जब हम लोग फन करते हैं, मस्ती करते हैं, तो हम लोग कितने खुश होते हैं, उस टाइम पे जो आपका एक्सप्रेशन होता है एकदम खुशी वाला होता है, समझ रहे हो आप। जैसे आप घूमने जा रहे हो, घूमने जब जाओगे तो तुम सब खुश होगे, बहुत मस्ती होगी, तुम्हारे मन का सारा काम होगा, एकदम मस्त वाली लाइफ होती है जब हम अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं या फैमिली के साथ घूमने जाते हैं, बहुत मजा आता है, हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, अच्छे अच्छे डिशेस खाते हैं, फोटोज क्लिक कराते हैं, तो एकदम फुल ऑफ जॉय होता है, जहाँ पे हम लोग वाह, हुर्रे, इस सारी वर्ड्स को बोलते हैं, क्लियर है पॉइंट। जैसे हुर्रे, वी वॉन द मैच, क्लियर है पॉइंट, हम लोग बोलते हैं ना हिप हिप हुर्रे, ये वर्ड्स होते हैं, तो वही आपके इंटरजेक्शंस ऑफ जॉय को शो कर रहा है। देन है आपका इंटरजेक्शंस ऑफ सरप्राइज, जब आप सरप्राइज फील करते हो। सरप्राइज कब आप फील करते हो, कब फील करते हो, जब आप अपने काम में बिजी होते हो और आपके लिए कोई सरप्राइज आ जाए। जैसे आप कितने दिनों से कोई ड्रेस सर्च कर रहे थे और आपके फ्रेंड या आपके मम्मी पापा जो भी वो आपके लिए वो सेम ड्रेस ला के दे दे, तो आप सरप्राइज होते हो, वही चीज बताया जा रहा है। उसके लिए हम क्या यूज करते, ओह वाओ, ठीक है, व्हाट, रियली। जैसे हो सकता है कोई बैड न्यूज हो, कोई गुड न्यूज हो, तो जैसे होता है ना, ओह रियली, ओके, व्हाट, ठीक है, हम लोग जैसे शॉक होते हैं, व्हाट, क्या तुमने सही बोला, यही बात थी, इस तरीके से होता है। आपका जो इमोशंस होता है वो सरप्राइज के थ्रू आपका निकलता है, वो मतलब गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ओह यू आर हियर, समझ में आया, ये चीज था सरप्राइज के लिए। फिर था आपका इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो, जब आप बहुत दुखी होते हो, जब आप दुख फील करते हो, तो हम क्या बोलते हैं, ओ नो, हम लोग बोलते हैं ना, ओ नो यार मैंने वो काम छोड़ दिया, ठीक है, जैसे ओ नो आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है वहां जाने के लिए, क्लियर है पॉइंट, वो बता। सैडली, ठीक है, सैडली, जैसे अलास द ओल्ड मैन इज डेड, जैसे हो वो आदमी मर गया, जो ओल्ड मैन था वो मर गया। तो अलाज, जहां पे दुख की बात होती है, सैडनेस की बात होती है, वहां पे हम कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं, अलाज, ओ नो, सैडली, ओके। देन है आपका इंटरजेक्शंस ऑफ पेन, एक्सप्रेस फिजिकल पेन और डिस्कम्फर्ट, ठीक है, जैसे होता है ना, हम लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तो हम लोग बोलते हैं आउच, ये वर्ड्स निकलते हैं ना मुंह से, वही चीज है। ओह, फिर है आपका फिर है उफ, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, पेन के वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आउच आई हर्ट माई आर्म, ठीक है, आउच आई हर्ट माई, यही ना, आई हर्ट माई आर्म, ठीक है। जैसे तुम रास्ते में जा रहे हो और किसी से तुम्हें धक्का लग गया, तो तुम्हारे मुंह से सडनली क्या निकलता है, आउच। एक बार की बात बता रही हूँ, जैसे एक मेरा फ्रेंड थी, उसको वो वर्ड नहीं पता थी, तो वो
मुझसे पूछती है कि ईशा आउच का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्यों लोग बोलते हैं, आजकल मैं सुन रही हूँ लड़कियों को बहुत आउच आउच बोलते हैं, तो फिर मैंने उसको ये चीज़ डिस्क्राइब किया था कि आउच हमेशा हम किसके लिए यूज़ करते हैं, पेन के लिए यूज़ करते हैं, या फिर सडनली तुम कोई चीज़ फील हो रहा है और तुम उस चीज़ों को बता नहीं पा रहे हो, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तो तुम आउच बोल सकते हो। जैसे हम लोग रास्ते में जा रहे हैं या फिर हम लोग घर पर ही बैठे हैं, ठीक है, अब तुम कोई काम कर रहे, सपोज तुम्हारा पेन गिर गया, तो हमारे मुँह से सडनली क्या निकलता है, आउच। क्लियर है पॉइंट, तो वो चीज़ आपको बताया जा रहा है, ठीक। उसके बाद क्या है, इंटरजेक्शंस ऑफ ग्रीटिंग। इंटरजेक्शंस ऑफ ग्रीटिंग क्या होता है, यूज्ड व्हाइल ग्रीटिंग समवन, ठीक है, जब आप किसी को ग्रीट करते हो, किसी को मिलते हो, जैसे हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम। जैसे हम लोग क्लासेस जब लेते हैं तो हम लोग पहले आपको क्या करते हैं, ग्रीट करते हैं, ठीक है, सबसे पहला वर्ड क्या निकलता है, हेलो फ्यूचर चैंपियंस, जो कि आप लोग चैंपियंस तो हो ना, कल को आप टॉपर्स बनोगे, बहुत आगे जाओगे, ये सारी चीजें होंगी आपके साथ। क्लियर है पॉइंट, तो हमेशा पॉजिटिव सोचना है। अब मैं चैंपियंस बोलती हूँ तो उसके पीछे मैंने कुछ सोच के ही वो वर्ड चूज किया होगा आपको बोलने के लिए, ठीक है, तो उसको पॉजिटिव लो और हमेशा अंदर से अपने आप को मोटिवेट करते रहो, यस आई कैन डू इट। क्लियर है, ओके। सो हेलो, हाउ आर यू, ये आपका एग्जाम्पल था। फिर आपका इंटरजेक्शंस ऑफ अप्रूवल, ठीक है, शोज अप्रूवल, अप्रिशिएशन और प्रेज। जब हम किसी को प्रेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, अप्रूव करते हैं, वो चीज़ है। जैसे ब्रावो, जैसे कोई काम अच्छा होता है तो हम लोग बोलते हैं ब्रावो, एक्सीलेंट। क्लियर है पॉइंट, वेल डन, ग्रेट। क्लियर है पॉइंट, अप्रिशिएट करने का मतलब यही होता है ना, ग्रेट, वेल डन, ठीक है। जैसे ब्रावो, यू डिड अ ग्रेट जॉब, ओके। देन है आपका इंटरजेक्शन ऑफ डिस्गस्ट। जब हमको बहुत डिस्गस्ट फीलिंग आती है, हम बहुत अजीब सा फील करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, क्या, ठीक है, बोलते हैं ना, फिर उसके बाद ब्लिच, यू। क्लियर है पॉइंट, जैसे दिस फूड इज ऑफुल। क्लियर है पॉइंट, यही चीज बता रहा है। फिर आपका इंटरजेक्शंस ऑफ अटेंशन, यूज टू अट्रैक्ट समवन्स अटेंशन। फिर क्या है, जैसे हम जब किसी का अटेंशन हमको अट्रैक्ट करना होता है, किसी से बातें करनी होती है, तो हम क्या बोलते हैं, हे लुक, लिसन, एक्सक्यूज मी। क्लियर है पॉइंट, तो ये सब किसके लिए, आपको अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए ये वर्ड्स यूज करते हैं। हे लुक एट द बोर्ड, जैसे जब आप लोग का ध्यान इधर उधर जाता है तो टीचर जो यहाँ पढ़ा रहे हैं वो ऐसे आप बोलो, लुक एट द बोर्ड। क्लियर है पॉइंट, वही चीज आपको समझाई जा रही है। फॉर इंटरजेक्शंस आर यूजुअली फॉलोड बाय एन एक्सप्लेनेशन मार्क्स एंड मार्क्स इन राइटिंग। एक्सक्लेमेशन मार्क अब दिख रहा होगा आपको, ये इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स बोलते हैं। जब भी आप एक्सक्लेमेटरी या वर्ड लिखते हो इंटरजेक्शंस के, उसके बाद आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना होता है। जैसे आपने देखा होगा हर एक वर्ड के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना होगा। क्लियर हुआ, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शंस, इसमें आपको इंटरजेक्शंस आइडेंटिफाई करना जो बहुत ही ईजी है, मैं क्लास में करा देती हूँ। जैसे वाओ, दैट्स अमेजिंग, अलाज, वी लॉस्ट द मैच, ठीक, आउच, माई हैंड हर्ट्स। क्लियर है पॉइंट, ये वर्ड्स। उसके बाद ब्रावो, यू डिड अ ग्रेट जॉब, हे लिसन टू मी। क्लियर है पॉइंट, तो ये सब क्या थे आपके इंटरजेक्शन से, और हर एक इंटरजेक्शन के बाद क्या है आपके एक्सक्लेमेशन मार्क है। देन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, इसको आप फिल करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। देन है क्लासेस ओवर हो गई। सो आज हम लोगों की पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास फिनिश हो गई एंड मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि आपको मेरी क्लासेस समझ में आ रही है, समझ रहे हो आप लोग को, जितने भी डेफिनेशंस हैं, जितने भी चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही है। और ये क्लासेस को आप जितना भी ज़्यादा शेयर कर सकते हो प्लीज़ करो, क्योंकि ये सिर्फ 9th क्लास के लिए नहीं है, ये 9 to 10th एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी है। आपको सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, ठीक है, तो आप इसको जितने भी आपके सीनियर्स भैया दीदी लोग हैं, आपके सीनियर्स कजन्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उन्हें भी भेज सकते हो, उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। और आप भी जब पढ़ोगे, जब पढ़ रहे हो तो उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो कि तुमको वो चीज़ एक बार में ही क्लियर हो जाए, ठीक है। सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत हो, कॉन्सेप्ट तुम्हारा ऐसा ना हो कि कोई कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए अनक्लियर हो जो तुमको समझ में ना हो। और अगर किसी भी वीडियो में तुम्हें किसी भी टॉपिक में किसी भी पॉइंट्स पे कोई भी चीज़ डाउट है, आप उस वीडियो में जाइए, कमेंट कीजिए कि आपको ये चीज़ें फिर से समझा दिया जाए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं, आप आइए, हमसे जुड़िए, पढ़िए, मस्ती कीजिए, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। सो थैंक यू।
ऑल ऑफ यू। अभी हमारी, और हाँ, हमारी नेक्स्ट क्लास अब टेंसेस की होगी, और टेंस भी हम लोग बहुत इसी तरीके से पढ़ेंगे, इसी हैप्पीनेस के साथ पढ़ेंगे और इसी होपफुल के साथ पढ़ेंगे, सो दैट हमारी क्लासेस बहुत ही अच्छी हो और आपको टेंस समझ में आ जाए। ठीक है, जो कि क्लास में याद करना, मेनली टेंस को लोग भूल जाते हैं, बट उसको भूलना नहीं है, बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे ये रिटन नहीं था इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक, ओके, सो थैंक यू।